Hi guys, so today we are going to do personality which is lecture number 21 और इस लेक्चर में मैं आपको पहले टाइप अप्रोच बताऊंगी, उसके बाद हम ट्रेट अप्रोच की बात करेंगे। तो पहले पर्सनालिटी के बारे में मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू देती हूँ कि पर्सनालिटी होता है क्या है और कैसे ये आया है। सो अगर कोई आपसे पूछे कि पर्सनालिटी व्हाट इज पर्सनालिटी, तो पर्सनालिटी लैटिन वर्ड से आया है पर्सोना, जिसका मतलब होता है मास्क। ठीक है, मतलब कि आप एक नकाब ओढ़ के रखते हो और उसको आप पर्सनैलिटी कहते हो। ठीक है, और पर्सनैलिटी एक डायनामिक प्रोसेस है, ये चेंज होता रहता है। जैसे कि स्टार्टिंग में अगर कुछ बच्चे जो बिल्कुल भी नहीं बोलते थे, तो पेरेंट्स ये एक टाइप बना सकते हैं कि बच्चा इंट्रोवर्ट है, बट उसको धीरे धीरे ऐसा उसका एनवायरमेंट और एक्सपोजर मिलता है कि वो बात करना शुरू कर देता है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो जाता है जैसे वो स्कूल में एंटर करता है और कॉलेज तक आता है, तो उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी एक्सट्रोवर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम पर्सनैलिटी को डायनामिक प्रोसेस कहते हैं, ये चेंज होती रहती है। मतलब एक सर्टेन टाइम तक, एक बार जब आप मतलब यू आर मैच्योर इनफ कि आप अपना डिसीजन ले चुके हो, मतलब जैसे अब कोई एक एक्सट्रोवर्ट है जो कॉलेज में एक्सट्रोवर्ट है, तो चांसेस है कि 80 से 90% तक वो एक्सट्रोवर्ट ही रहेगा, अनटिल अनलेस कुछ बहुत ही ऐसा ना हो जाए कि उसको इंट्रोवर्ट होने पे मजबूरन इंट्रोवर्ट बनना पड़े। और जैसे कि जो बहुत बोलता है वो आगे भी बहुत ही बोलता रहेगा, मतलब और अगर कोई बहुत शांत रहने वाला इंसान होता है, तो अगर अनटिल अनलेस ऐसा कुछ ना हो कि मतलब जैसे अगर जो शांत रहने वाला इंसान है उसको आरजे बना दिया, तो धीरे धीरे वो खुलने लग जाएगा। ठीक है, मतलब वही आपका जो एनवायरमेंट है उसका एक्सपोजर पर डिपेंड करता है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो कैसे चेंज होगी। ठीक है, फिर आता है कि पर्सनैलिटी किन चीजों से मिलकर बनती है। सो इट इज मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ क्वालिटीज विच आर योर इनर एंड आउटर क्वालिटीज। अब इनर क्वालिटीज क्या क्या होती हैं, तो इनर क्वालिटीज के अंदर आता है जो भी हमारा नॉलेज होता है, हमारी थिंकिंग है और हमारा एटीट्यूड है। ठीक है, ये तीनों चीजें मिलके बनाती हैं हमारी इनर क्वालिटीज। तो जैसे हमारी सोच है, जैसा हमारा एटीट्यूड है, अगर कोई शाई या टिमिड है तो वो हमेशा अपना कोने में दुबक के चलेगा, या फिर अगर जैसे किसी को उसके सामने से आगे जाना है तो वो उसको हमेशा रास्ता देगा, वो जगह तान के नहीं खड़ा होके तन के नहीं खड़ा होगा। ठीक है, और अगर कोई किसी का एटीट्यूड काफी बोल्ड है, रफ मतलब सही है और उसका तरीका अच्छा है बोलने का, उसका सोच ऐसी है कि कोई भी आएगा मैं ऐसे ऐसे कर दूंगा, तो लड़ाई में हमेशा वो सबसे आगे रहेगा लड़ाई करने के लिए। और मतलब सॉर्ट ऑफ डिपेंड करता है कि आपका पास फिजिकल है और अकल है तो आप लड़ने जा रहे हो, बट यस कि अगर आप बोल्ड हो तो आप रेडी रहोगे लड़ने के लिए। ठीक है, फिर आउटर क्वालिटीज हैं कि आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आप अच्छे हो बातचीत करने में या कम्युनिकेशन करने में अच्छे नहीं हो, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, एंड द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ, आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन कैसा है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपका पर्सनैलिटी बनाती हैं। तो अगर कोई भी आपको सामने से देख के आपके बारे में जजमेंट बनाता है, वो आउटर से ही बनाएगा। ठीक है, क्योंकि इनर तो उसको अभी तक पता ही नहीं चली है कि आपका सोचने का तरीका कैसा है, आपके पास अक्ल कितनी है और आपका एटीट्यूड कैसा है। बट जो आप जिस तरीके से आप कम्युनिकेट करोगे, जिस तरीके से आप बिहेवियर होगा आपका, जो आपका ड्रेसिंग सेंस है और जो आपका प्रेजेंटेशन का तरीका है, लोग हमेशा आपको उसी से जज करते हैं। ठीक है, ये एक लाइन थी जो बोली थी अपने फ्रूड ने बोली थी कि पर्सनालिटी इज कॉम्बिनेशन ऑफ इड, ईगो और सुपर ईगो। तो अगर एमसीक्यू आता है कि हु गेव दिस सेंटेंस कि पर्सनालिटी इज अ कॉम्बो ऑफ इड, ईगो, सुपर ईगो, सो योर आंसर विल बी फ्रूड। ठीक है, अब हम बात करते हैं थ्योरी 1 की, जो है टाइप अप्रोच, एंड दिस वाज गिवन बाय हिपोक्रेट एंड गैलन। ठीक है, और ये आपकी जो थ्योरी है, दिस इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परामेंट में क्लोरिक टेम्परामेंट की। और जो क्लोरिक टेम्परामेंट है, इसमें आपका जो बॉडी फ्लूइड है वो होता है येलो और ग्रीन बाइल। और जो सीजन समर का सीजन होता है विच इज ड्राई एंड हॉट, जिसको गैलन ने एलिमेंट ऑफ फायर से रिप्रेजेंट करा था, तो उन्होंने ये बोला कि अ पर्सन हु इज क्लोरिक वो एक लीडर होता है और उनमें बहुत ज्यादा एम्बिशियस उनकी पर्सनैलिटी होती है, एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, उनमें ड्राइव होता है और वो डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं अदर टेम्परामेंट्स को, जो कि जैसे ये फ्लेमेटिक टाइप के होते हैं। ठीक है, और ये इनका पॉजिटिव साइड है, बट इनका जो नेगेटिव साइड है वो ये है कि दे आर इजीली एंगर्ड और उनका टेम्परेचर काफी बैड होता है, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं वो। ठीक है, और इसमें आप ये भी बोलते हो कि जो जिनका शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, ऑफकोर्स जिनका शॉर्ट टेम्पर होता है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी उनको, जो पेट से रिलेटेड होगी। और
उनको हमेशा मतलब पहले के टाइम पे एक बेबी से कंपेयर करा जाता था, जो बेबी हमेशा रोता रहता है, ठीक है, वन हु क्राइज फ्रीक्वेंटली एंड इज सीम टू बी कॉन्स्टेंटली एंग्री। तो गेलन ने जो क्लोरिक थे टेम्परामेंट वाले लोग, उनको इस पर्सनैलिटी पे कंपेयर करा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बात करी मेलनकोलिक टेम्परामेंट की, और मेलनकोलिक पर्सनैलिटी के इंडिविजुअल की ब्लैक बाइल से कैरेक्टराइज होती है। और ग्रीक में जो मेलस होता है, मेलस का मतलब होता है ब्लैक और कोल का मतलब होता है बाइल, ठीक है, इसलिए इसका नाम ये मेलनकोलिक है, जो ग्रीक वर्ड से ही आया है। सो अकॉर्डिंग टू हिपोक्रेट और गैलन, बेसिकली हिपोक्रेट ने अपनी थोड़ी सी थ्योरी लिखी थी, तो गैलन ने उसी को कंटिन्यू करा था, उन्हीं की जो थीसिस वगैरह थे, और उस पर उन्होंने ये बताया कि एक जो इंसान मेलनकोलिक होगा वो काफी ज्यादा थॉटफुल होगा और काफी काइंड होगा और कंसिडरेट होगा, और मेलनकोलिक पीपल आर हाईली क्रिएटिव, एज इन जो पोएट्स और आर्टिस्ट होते हैं, और जो कोलेरिक थे जिनको मैंने बोला था कि काफी एनर्जेटिक और डिप्लोमेटिक होते हैं या डोमिनेंट होते हैं, वो आप लीडर्स वगैरह में या पॉलिटिशियंस में देख सकते हो, ठीक है। और जो मेलनकोलिक है उसका एग्जाम्पल है जो आपके पोएट्स और आर्टिस्ट होते हैं, और ऑल्सो दे कैन बिकम ओवरली ऑब्सेस्ड किसी की भी ट्रेजेडी से या क्रुएलिटी से इन द वर्ल्ड, ठीक है, दैट्स व्हाई दे कैन बी डिप्रेसिव और नेगेटिव थिंकर्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिव थिंकर है, बट बिकॉज वो एब्जॉर्व काफी ज्यादा कर सकते हैं अगर कोई भी ट्रेजेडी या कुछ भी क्रुएलिटी हो रही है वर्ल्ड में, तो इस वजह से। और इसका एग्जाम्पल भी जो है वो पोएट और आर्टिस्ट है, जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं कहीं पे भी अगर कुछ भी हो रहा हो, एंड दस बिकमिंग डिप्रेस्ड, ठीक है। इट ऑल्सो इंडिकेट्स द सीजन ऑफ ऑटम। तो जैसे ऊपर वाले को उन्होंने बोला था दिस इज अ सीजन ऑफ समर विच इज ड्राई एंड हॉट, ऐसे उन्होंने मेलनकोलिक लोगों के लिए बोला ये ऑटम के सीजन की तरह होते हैं, अ लिटिल बिट ड्राई एंड अ लिटिल बिट कोल्ड विच इज एलिमेंट ऑफ अर्थ, ठीक है। और जो ऐसे लोग होते हैं ये परफेक्शनिस्ट होते हैं, एंड दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट दे वांट टू डू एंड हाउ दे वांट टू डू इट, और इसकी वजह से काफी ज्यादा डिससेटिस्फाइड भी होते हैं, मे बी बाय ओन वर्क और बाय अदर्स आर्टिस्टिक और क्रिएटिव वर्क, और दे मोस्टली ट्राई टू पॉइंट आउट टू देमसेल्फ अबाउट व्हाट दे कुड डू और शुड डू और व्हाट दे कैन डू टू इम्प्रूव देमसेल्फ, ठीक है। और इसमें एक थोड़ा सा बाइपोलर डिसऑर्डर भी आ सकता है, जो डिप्रेस्ड फेज का है, कि दे वांट टू कम आउट ऑफ अ सिचुएशन बट स्टिल वो अट्रैक्ट ही क्रुएलिटी की तरफ हो रहा है, या जहां पे भी कुछ उल्ट फुल्ट हो रहा है, और क्योंकि दे वांट कि वो सुधारें, ठीक है, पर सुधारने पर इस वजह से वो डिप्रेस होते चले जाते हैं, अगर सुधार ले तो बाहर आ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सो मूविंग ऑन, इसके बाद है हमारा फेलमेटिक, जो कि आपका जुड़ा है लंग्स से। तो जो फेलमेटिक लोग हैं, हिपोक्रेट और जो गैलन है उनके हिसाब से ऐसे लोग काफी काम और अनइमोशनल होते हैं, ठीक है। और इनके हिसाब से फेलमेटिक मीन्स पर्टेनिंग टू फेलम एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू सीजन ऑफ विंटर। तो इन्होंने ऐसे लोगों को कंपेयर करा सीजन ऑफ विंटर से, शांत ठंडा, वेट एंड कोल्ड, और इन्होंने उनको बोला दे रिप्रेजेंट द एलिमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। और ये ऐसे लोग काफी सेल्फ कंटेंट होते हैं और काइंड होते हैं, और इनकी पर्सनैलिटी काफी शाय होती है, और एंथुजियाज्म ऐसे लोग दिखाते हैं, बट मोस्टली ये लेजी होते हैं और रेजिस्टेंट होते हैं टू चेंज, ठीक है। ऐसे लोग काफी कंसिस्टेंट होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं, काफी ज्यादा ऑब्जर्वेंट होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स काफी अच्छे बनते हैं, और डिप्लोमेट्स तगड़े वाले होते हैं, क्योंकि दे ऑब्जर्व, जो ऑब्जर्व करता है चुप रहता है वो डिप्लोमेट काफी ठीक कर सकता है, क्योंकि वो सब ऑब्जर्व करके बैठा है, ठीक है। जैसे हमारी नेक्स्ट पर्सनालिटी टेम्परामेंट है सांगविन। तो जो ये फेलमेटिक और सांगविन है, ये दोनों के ही काफी अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन जो फेलमेटिक है ये ज्यादा रिलायबल होता है, ज्यादा कंपैशनेट होता है, और इसकी वजह से जो फेलमेटिक होगा वो अच्छा दोस्त बनता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका लास्ट सांगविन, जो डिपेंड करता है ऑन द टेम्परामेंट ऑफ ब्लड, और ये दिखाता है सीजन ऑफ स्प्रिंग विच इज वेट एंड हॉट, और इसका एलिमेंट होता है एयर। और गैलन और हिपोक्रेट के हिसाब से अ पर्सन हुए सांगविन काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होता है, चेयरफुल होता है, उसका टेम्परामेंट इवन होता है, कॉन्फिडेंट होता है, काफी ज्यादा रैशनल होता है, पॉपुलर होता है, और बहुत फन लविंग होता है, ठीक है। ऐसे लोग डे ड्रीमी भी होते हैं, और इस हद तक डे ड्रीम कर सकते हैं कि वो कुछ अकॉम्प्लिश ही ना कर पाए, और उसकी वजह से वो इम्पल्सिव हो जाए और अनप्रिडिक्टेबल तरीके से वो फिर रिएक्ट करें।
और सांगविन पर्सनैलिटी के लोगों में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है, बट उनको प्रॉब्लम होती है टू फाइंड अ वे कि किस डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को लगाएं, ठीक है। और इसको हम बाइपोलर डिसऑर्डर की तरफ भी मोड़ सकते हैं अगर वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी हो जाती है। तो ये आपकी नटशेल में टोटल जो 4 टेम्परामेंट्स उनके बारे में है। और ये 18th सेंचुरी में दी गई थी थ्योरी, और ये काफ़ी ज़्यादा रैपिडली एडवांस हुई, और क्योंकि इसकी वजह से आप अपने सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी और डायरेसिस सिस्टम के बारे में पता लगा पा रहे थे, और इनको ह्यूमर्स बोलते हैं बेसिकली। और ये 4 ह्यूमर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे जिनके बारे में गेलन और हिपोक्रेट ने पता लगाया था। तो इसके बाद में हम पढ़ेंगे बी टाइप अप्रोच विच वॉज गिवन बाय क्रैशमर, और ये फिजिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे था। तो अभी के लिए इतना ही, बाय।